स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आज़ादी ये बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली है और हम सब ने इस आज़ादी को हर घर तिरंगा लगा करके सेलिब्रेट भी किया है। हर घर तिरंगा लगाने से एक देशभक्ति का जज्बा वो हम सब के अंदर वो आता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का, आज़ादी का वो पर्व है जिसको हम सब मिलकर के मनाते हैं। हमें ऐसे अवसरों के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य लिया है, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम काम करेंगे। ये पूरे देशवासियों और हरियाणा वासी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से ये अपील करूंगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के हरियाणा का एक एक नागरिक उस विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे अवसरों पर हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि आज जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। ऐसे अवसरों के ऊपर भी हम सब एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें, ताकि जिस प्रकार से वातावरण ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे राहत मिले और वातावरण वायु शुद्ध हो, इस और हम स्वस्थ रहें, इसका भी संकल्प हमने आज लेना चाहिए। हमने इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत विजन का एक हमें दिया है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों और स्वच्छता को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि स्वच्छ होंगे तो बीमारियां भी दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें और नई ऊर्जा आएगी, और नई ऊर्जा के साथ जब हम काम करेंगे तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। घोषणा की है 11,1100 रुपये देने की घोषणा की है, आपको मिले भी देगा पता नहीं, देखिए अभी वो कार्यक्रम है, अभी उसकी प्लानिंग बनी है, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों जो तीज फेस्टिवल के ऊपर जो हमारी माताएं बहनें, लगभग 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन बहनों को हमने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है, और हमने पिछले दिनों उसका पोर्टल लॉन्च किया था। काफ़ी लोगों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है और उसके माध्यम से ऑनलाइन उनके खाते के अंदर पैसा जाएगा। और इसी प्रकार क्योंकि बरसात कम हुई है और इस बरसात के कारण हमारे किसानों का जो खर्चा ज़्यादा हुआ है, हमने ये भी निर्णय लिया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपये किसान के खाते के अंदर और शीघ्र ही पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी भी पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। और 1-2 दिन के अंदर लगभग 50 लाख से ज़्यादा हमारे किसानों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है। जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा हम उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। काफी नौकरियां दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा कुछ ही दिनों लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं में एक जो बड़ा विश्वास जमा है, हमने युवाओं को लगातार 1,45,000 के करीब नौकरियां देने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है, और लगभग 1,20,000 ऐसे हमारे HKRN के जो युवा साथी थे उनकी नौकरी को भी सुरक्षित करने का काम
वो हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों निर्णय लेकर के किया है। और हमने जो प्रधानमंत्री सूर्य बिजली मुफ्त योजना के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को हम सोलर पैनल लगा करके उनका बिजली का बिल जीरो हो, वो काम हमारी सरकार कर रही है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और उसमें 60,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और 40,000 रुपये हमारी हरियाणा की सरकार में देने का काम करेगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी और उनका बिजली का बिल जीरो होगा। मुख्यमंत्री जी एनएचएम के कर्मचारी लोग अपने टाइम से हड़ताल पे। नहीं, देखिए, उनसे बातचीत हो रही है और हम धीरे धीरे करके एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो भी समस्या हमारे ध्यान में आती है हम उसकी बात को सुनते हैं, अधिकारियों को बोल करके उसके रास्ते निकालते हैं और रास्ते निकाल करके उनको लाभ पहुंचे, उसका समाधान हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। एनएचएम के कर्मचारियों से भी हमारी बातचीत हुई है। हमने कहा है कि इसका रास्ता निकालें, क्योंकि ये केंद्र सरकार के साथ हेडेड योजना है और उसके साथ ये योजना चल रही है। और हमने उनको कहा है कि कोई न कोई रास्ता अवश्य हम निकालने की कोशिश करें। आज पीएम मोदी ने बिल्कुल हमारी सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लगातार ये उनका विजन रहा है कि राजनीति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, परिवारवाद के अंदर घिरी नहीं रहनी चाहिए। और उसको लेकर के, क्योंकि जब परिवारवाद के अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है तो उससे विकास के ऊपर तो असर पड़ता है, परंतु लोगों के अरमान भी दबते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य की पूरी सराहना करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सारी सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक आयु के विधुरों को और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हर तरह की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक की गई है। साथ ही हर महीने यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में देनी सुनिश्चित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए कृषि और किसान का कल्याण का हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसान को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद दे रहे हैं। फसली ऋण, फसल खराब होने पर मुआवजा व बीमा, उपज की खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वालों अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रोत्साहन राशि आदि अब सीधे ही किसानों के खाते में जमा की जाती है। अब किसानों को अपनी जमीनों की फर्द लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। पिछले दिनों हमने किसान हित में कुछ नए निर्णय लिए हैं, उनका भी मैं साथ ही थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियाने को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही पिछले अभियाने को 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया राशि भी माफ कर दी है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का एमएसपी घोषित करती थी, उन सब फसल खरीद एमएसपी पर करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पहले सरकार 14 फसलों की रिकॉर्ड खरीद करती आ रही है। इस बार बारिश कम हुई है,
किसानों की खरीफ की फसलों के लिए ट्यूबवेल आदि का सहारा लेना पड़ा है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है। इसलिए हमने चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। हम जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी नई तकनीक भी शामिल कर रहे हैं। किसानों की अतिरिक्त आमदनी के लिए डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन व मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा उस किसान को प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाख जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। और मैं पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोरदार बोलिए, जय हिंद।